सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह करें। इंतजामी नाअहली एक और बच्चे की जान ले गई है। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हो गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद है। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इंतजामिया की एक और नाअहली जो है वो बड़ी नाअहली सामने आई है। एक और बच्चा गटर में जो है वो गिरने से जाँ बहक हो गया। कोरंगी मेहरान टाउन का ये इलाका है। 8 साला बच्चा जो गटर में जाके जो है वो जाँ बहक हो गया। ये थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद है, जहाँ पे जो है वो ये मेन होल खुला हुआ था और बताया जा रहा है इलाका मकीन की जानिब से कि बच्चा जो है वो में गया और मेन होल में गिरने के बाद अपने मदद इनिशियल तौर पे जो इलाका मकीन है उन्होंने अपने मदद आप के तहत निकालने की कोशिश की और बच्चा जाबर ना हो सका और जाँ बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त दिलबर अली के नाम से हुई है और बताया जा रहा है कि मजीद जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो भी बादशाह किया गया अपनी मदद आपके तहत के बाद, और अभी जो मजीद कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है और मजीद जो इंतजामिया और के लोग हैं, एसएसपी कोरंगी फिदा हुसैन जावरी, वो भी इस वक्त मौके पे मौजूद हैं और दीगर जो इंतजामी लोग हैं वो भी इस वक्त मौके पे पहुंच गए। मगर इलाका मकीन बता रहे हैं कि मजीद यहाँ पे जो है वो मेन होल्स ओपन है और कई हादसात छोटे मोटे रोनमा होते रहते हैं, मगर आज एक अफसोसनाक एक और वाकया पेश आया जिसमें मेन होल में गिर के दिलबर अली नामी 8 साला बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया है। जी शाहरुख, सबसे पहले बताइएगा, बच्चा किस वक्त गटर में गिरा और उसको निकालने में इतनी ताखीर क्यों की गई इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए, बच्चा बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे कबल जो है वो ये गिरा था और पहले तो लोगों ने इलाका मकीन ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे को निकालने की कोशिश की। फिर बादशाह रेस्क्यू के जो इदारे हैं, छिपा और ईदी के रजाकार, वो भी जाए वक़्वा पे जो है वो पहुंचे हैं। उन्होंने कोशिश करी है बच्चे को निकालने की। उसके बाद बच्चे को जो है वो निकाला गया। निकालने के बाद बच्चा जाबर ना हो सका और जो है वो जाँ बहक हो गया। इलाका मकीन जो अहले खाना है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी जो है वो देर से पहुंचे हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों ने पहले कोशिश की, मगर जो है वो बच्चे को निकालने में नाकामयाब रहे। एक और जो है वो हादसा जो है वो पेश आया है। इससे पहले नीपा जो है वो चौरंगी के करीब चेस के सामने जो मेन होल था उस पे भी बच्चा जो है वो इसी तरीके से हादसे का शिकार हुआ और ये इंतजामिया की जो है वो मुकम्मल तौर पे नाअहली सामने आ रही है, क्योंकि मेहरान टाउन का जो कोरंगी के जितने भी जो मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पे मेन होल्स बड़ी तादाद में जो है वो खुले हुए हैं और बच्चे जो है वो सड़कों पे खेलते हैं और आए रोज हादसात का भी शिकार होते हैं। मगर ये एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिसमें बच्चा जो है वो गटर में गिर के जाँ बहक हो गया है। जी ठीक है शाहरुख, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर बात करने के लिए चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, एक और इंतजामी नाअहली सामने आई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैं उनके घर वालों से ताज़ियत भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे और बच्चे को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इस पर क्या किया जा सकता है और हम खुद भी शर्मिंदा हैं कि हमारे टाउन में इस तरह का वाक़या पेश आया। हालांकि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं और उनको हम बार बार ये कहते रहें कि आप यहाँ रिंग ढक्कन लगवाएं और यहाँ आप इंतजामात को बेहतर करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। और हमसे जितना हो सकता है हम रिंग ढक्कन भी प्रोवाइड करते हैं, सीवरेज के काम भी करते हैं। फंड ना होने की वजह भी हमारे पास है, हमें फंड नहीं मिलते तरक्याती, हम टैक्स जमा करके काम करते हैं। उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम भी हमें करना पड़ता है, सिंध सॉलिड वेस्ट का काम भी हमें करना पड़ता है। हालांकि ये दोनों इदारे ऐसे हैं कि ये टाउन के साथ मिलके काम नहीं करते। मैंने कहीं खतूत लिखे हैं इनके एमडी साहब को कि आप इस रिंग ढक्कन का मसला हल करें, कुंडी मैनों का मसला हल करें, लेकिन हमें तो मुलाकात का टाइम भी नहीं दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हाँ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी हो या सिंध सॉलिड वेस्ट का एमडी हो, वो हम उनको लेटर लिखते हैं, हमें मुलाकात का टाइम भी नहीं दिया जाता है। और ये जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हम अपने आप को भी बड़ी जिम्मा नहीं समझते। जाहिर है इलाका हमारा था, टाउन हमारा था, हम लगाते भी हैं। इसमें हमने सैकड़ों रिंग ढक्कन दिए हैं, वो हेरोइन की उठा के ले जाते या लोग तोड़ देते हैं। ये मसले मसाइल है कराची में, कोई शक नहीं।
मसले मसाइल तो हैं सर, कहिएगा कि ये गटर का ढक्कन कितने अरसे से गायब था और आप चेयरमैन हैं इस इलाके के, आपके नोटिस में ये बात थी? जी, मैं जब अभी ये पिछला गुलशन इकबाल का वाकया हुआ था, मैंने तमाम यूसी चेयरमैन और वाटर बोर्ड को लेटर लिखा था कि अगर कहीं रिंग ढक्कन है नहीं है तो आप लगा ले, और अगर कहीं नहीं है आप नहीं लगा सकते तो हमें निशानदेही करें, हम रिंग ढक्कन वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन हमें किसी ने अभी तक निशानदेही नहीं की है, और कोशिश होती है, यहाँ लगते रहते टूटते रहते हैं। हेरोइन की जो है वो नशे करने के जब आदि लोग हैं वहाँ तोड़ फोड़ के ले जाते हैं, इसमें भी शक नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि रिंग ढक्कन लगते ही नहीं है। देखिए इस वक्त कराची में मेयर KMC भी रिंग ढक्कन लगवा रहे हैं, वाटर बोर्ड भी लगवा रहे हैं, फलाई इदारे भी लगवा रहे हैं, टाउन और यूसीए भी लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रिंग ढक्कन पूरे नहीं हो रहे हैं। उसकी दो वजह, एक वजह तो ये है कि टूट जाते, दूसरी वजह हेरोइन चीज से सरिया निकाल लेते हैं, तोड़ देते हैं। वो इसके हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि हेरोइन चीज जो है ना वो रिंग को ढक्कन को, उसमें कोई 200-300 रुपए का सरिया निकलता है, उसके चक्कर में वो तोड़ते हैं उसको। ठीक है सर, इस हवाले से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई थी कि गटर के ढक्कन जिस इलाके में नहीं लगे हुए हैं वो भी कारगर साबित नहीं हुई। जी बिल्कुल ऐसा है। अपना KMC ने, मेयर साहब ने भी एक हेल्पलाइन जारी की थी, और हमने भी लेटर इशू किया था तमाम यूसी चेयरमैन वगैरह को कि जहाँ जहाँ रिंग ढक्कन अगर आप लोग खुद नहीं लगा सकते तो हमें निशानदेही करें, हम लगा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात कर ले तो एक बच्चा जो जाँ बहक हुआ था, उससे भी इंतज़ामिया ने सबक नहीं सीखा है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से, हमारी इंतज़ामिया होश के नाखून क्यों नहीं ले रही है? देखिए पहली बात तो ये है कि आप मैं इस वक्त सियासत तो की नहीं जा सकती, इस वक्त सियासत का टाइम है नहीं, बच्चा जान से गया, लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल अहल इदारा है और वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं। दूसरी बात यह है कि कराची में आपने जब टाउन सिस्टम मुतारिफ करा लिया है तो क्या मसला है कि आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को और सीवरेज को टाउन के अंदर नहीं दे रहे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं टाउन का चेयरमैन हूँ, मेरे कहने से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कोई काम करने को तैयार नहीं है, ना मेरी बात सुनने को तैयार है। जिस इलाके में बच्चा फौत हुआ है यहाँ कुंडी मैन भी नहीं दिए, मैंने प्राइवेट कुंडी मैन करके दिए इनके ऐसे इलाकों में, उनके कुंडी मैन नहीं है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हमें कुंडी प्रोवाइड नहीं करते, मैंने प्राइवेट कुंडी मैन दिए। अभी एक हफ्ते पहले एक प्राइवेट कुंडी मैन काम कर रहा था, वो एक्सपायर हो गया, गदर के अंदर कोई काम कर रहा था किसी फैक्ट्री में। तो इस तरह के मसले हो रहे हैं, और इसका जिम्मेदार मैं तो समझता हूँ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, अगर वो लेती है जिम्मेदारी या नहीं लेती है, लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है इसका। ठीक है, चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया शाहरुख आपका। वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू का आला हुकाम के हमरा K4 मनसूबे का दौरा, वज़ीर आपाशी को KB फीडर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू का आला हुकाम के हमरा K4 मनसूबे का दौरा, वज़ीर आपाशी को KB फीडर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। और आपको बताएं कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की वज़ीर आपाशी को KB फीडर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आपाशी का कहना है कि मनसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तीनों सिविल वर्क्स पैकेजेस पर काम किया जा रहा है। मंसूबे से नहर में पानी के ज़िया में कमी आएगी, और उनका मज़ीद कहना था कि पानी का बहाव बेहतर होगा और नहर की गुंजाइश भी बढ़ेगी। आपको बताते चलें, वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू का आला हुकाम के हमरा K4 मंसूबे का दौरा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की वज़ीर आपाशी को KB फीडर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। बात कर लेते हैं इस पर, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताएगा दौरे का अहवाल। जी हाँ, देखिए ये K4 मंसूबा है जो कराची को की झील से पानी का सप्लाई करेगा। इसका KB फीडर बन रहा है की झील से लेकर कराची तक। तो आज उसका दौरा किया है सुबह ही वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू ने, जिसमें सेक्रेटरी आपाशी और दीगर आला हुकाम भी जो है वो उसकी शरीक थे। इस मंसूबे का पूरा जायजा लिया गया। KB फीडर के हवाले से बताया गया कि ये मंसूबा चूँकि अभी तक ज़ेर तामीर है, जब मुकम्मल होगा तो कराची के जो पानी का मसला है वो हल हो जाएगा। इस मौके पे सुबह ही वज़ीर आपाशी जाम खान शुरू का ये कहना था कि जिस तरह काम जारी है उसको मजीद तेज करने की ज़रूरत है, और उन्होंने बताया कि KB फीडर के अलावा भी K4 मंसूबे के जो दीगर कंपोनेंट हैं उन पर भी काम जारी है। अलबत्ता महकमा
कराची के जिम्मे केबी फीडर से जो नहर है उसको कराची तक पहुंचाना है। इसका काम तेजी के साथ जारी है और इंशाल्लाह वो वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। ये कहना था जाम खान शुरू का। जी आजिज, बहुत शुक्रिया, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध में 1420 गैर रस्मी तालीमी सेंटर्स का इजाफा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की सेंटर्स की साइनिंग तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सिंध का कहना था कि सिंध गैर रिवायती या लचकदार तालीमी मॉडल के हवाले से इक़दाम उठाने वाली मिसाली सूबा है। सूबे में 3000 तक गैर रस्मी तालीमी मराकज़ कायम करने का इरादा है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स के दूसरे मरहले का मुआहदा हो गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजिज़, इस हवाले से बताइए। जी हाँ, ये एक बाकायदा तकरीब हुई थी आज और इसमें जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं उसके दूसरे मरहले के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। बताया गया कि 2000 से ज़ायद जो है इस वक्त सूबा सिंध में गैर रस्मी जो तालीमी मरकज मौजूद हैं। इस मौके पे खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना था कि सिंध में 3000 तक का इरादा है कि महकमा तालीम के तौर से नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स कायम किए जाएं जहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाएगी। इनका ये कहना था कि स्कूलों से बाहर लाखों की तादाद में बच्चे जो है इस वक्त मौजूद हैं, तो एक हुकूमत अपने जो तालीमी इदारे हैं उन पे बच्चों की आ रही है। दूसरी तरफ जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाए जा रहे हैं उनमें भी बच्चों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इस मौके पे सेक्रेटरी तालीम और निजी शोबे के जो जिम्मेदार थे उन्होंने इस मुआहदे पे बाकायदा जो दस्तखत किए हैं ताकि मजीद सूबा सिंध में नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। जी ठीक है, आज जमाली अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए कराची के शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया, जहां समुंदर के ठंडे पानी ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि ठंडे मौसम का मजा दोबारा करने के लिए समुंदर पर आए हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, बताएगा शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल किनारे और यहाँ पर आवाम का बड़ी तादाद में है जो कि पानी की तरफ है और यहाँ मौसम में गर्मी हो या फिर सर्दी हो तो लोगों का यहाँ पर रश रहता है और रात गए भी शहरियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त कराची के मौसम की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात ने भी कराची वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि कल बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मंगल और बुध के दरमियान हल्की बारिश के बाद सर्दी में इजाफे की पेशगोई की गई है और कराची में इन दिनों सुबह के वक्त अच्छा खासा मौसम सर्द होता है और दिन में गर्मी और हल्की गर्मी और हल्की ठंडक से मिला जुला मौसम देखने में आता है और रात के फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगता है। और इस वक्त भी कराची का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पर गर्मा गर्म जो भुट्टे हैं वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद लोग कुछ अपनी फैमिलीज के साथ है। मेरे कैमरामैन हसनैन आपको दिखा सके कोई दोस्तों के साथ है, कोई फैमिली के साथ है और यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। और कराची का जो साहिल है वो किसी नेमत से कम नहीं है। मौसम कोई सा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर खिज़ा हो, बहार हो, हर मौसम को ही शहरी यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और इस वक्त भी ठंडी हवा है, हल्की सर्द मौसम से शहरी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मेहनत कशों की आवाज़ एक बार फिर बुलंद हो गई। कराची डॉक लेबर बोर्ड के मजदूर सराबा एहतजाज बन गए। मुतालबात के हक में दफ्तर के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया गया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर हैं कराची डॉक लेबर बोर्ड के दफ्तर के बाहर के, जहां मजदूरों ने भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। एहतजाज के पहले रोज मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक लेबर रहनुमा हुसैन बादशाह का कहना था कि हुकूमत कराची डॉक लेबर बोर्ड को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। मेहनत कशों को हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद हासिल नहीं, इसके बावजूद इदारे को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुकूमत को इन मजदूरों से क्या ख़तरा है जो न किसी माली पैकेज का मुतालबा कर रहे हैं और न ही इजाफी मदद का। मेहनत कशों को ख़त्म करके
ठेकेदारी निज़ाम नाफिज करने की राह हमवार हो रही है। हुकूमत जो है इसको ख़त्म करने के चाह रही है, वो कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पे और ठेकेदारी निज़ाम लाया जाए पोर्ट के ऊपर। हालांकि कराची डॉक लेबर बोर्ड जो है रेगुलेटरी बॉडी है, वो सिर्फ वर्करों को रेगुलेट करती है और जितने भी मतलब वर्कर पैसे कमाते हैं वही पैसे डॉक लेबर बोर्ड में आते हैं और मजदूरों पे तकसीम होते हैं। ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई ग्रांट देती है, गवर्नमेंट कोई पैसा देती है, लेकिन वो पता नहीं क्यों जो है इदारे के दर पे हो गए हैं कि भाई KPT के कुछ लोगों की साजिश है कि वो चाहते हैं कि ये इदारा ख़त्म हो जाए और वो जो है अपने ठेके वहाँ पे लें और ठेकों के ज़रिए काम चलाएं। CBI के सदर सईद ने बताया कि कराची डॉक लेबर बोर्ड में 2500 से ज़ायद मेहनतकश काम कर रहे हैं। इदारा गुज़श्ता 50 बरस से मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। भूख हड़ताली कैंप उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मेहनतकशों के खिलाफ मुबैना साजिश का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। हमारे पास 2500 तकरीबन समथिंग ये हमारे KDLB के वर्कर हैं और स्टाफ के भी मेरे ख्याल से 70-80 लोग हैं। ये कैंप आज हमने पहले दिन स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही ये तब ख़त्म होगा कि KDLB के खिलाफ साजिश बंद हो जाए। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कराची डॉक लेबर बोर्ड को बरकरार रखा जाए और मेहनतकशों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर क़ायद में सड़कों की हालत ज़ार बदली ना जा सकी। टूटी फूटी सड़कों ने मुसाफिरों और रिहायशियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 पहलवान कोट रोड की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। रिहायशी कहते हैं कि अरसे से सड़क तबाहाल है, बारिशों में अबतर सूरत हाल होती है। टाउन इंतज़ामिया इलाके का दौरा तक नहीं करती। तफसीलात जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। कराची में टूटी फूटी सड़कें अवाम का मुकद्दर बन गई। मुतल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 पहलवान गोट रोड पर गड़े पड़ गए। रिहायशियों का कहना था कि अरसे दराज से रोड खस्ताहाली का शिकार है। बसें और गाड़ियां हिचकोले खाती हुई गुजरती हैं। ये तकरीबन काफ़ी टाइम से बहुत रोड ख़राब है। हाल ही में बारिश हुई, जो थोड़ा बहुत सही था वो भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। काफ़ी लोग शिकायत कर चुके हैं इंतजाम से, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और उसके बाद इतने खड्डे हैं, रोज़ हादसे हो रहे हैं, बाइकें एक्सीडेंट हो रही हैं, रिक्शे गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं। मतलब बारिशों में ऐसी सूरत हाल है जैसे नहर बह रही होती है, इस तरह की नहर बह रही होती है। कोई सीवरेज का इंतजाम नहीं है। बारिशों में सूरत हाल अबतर हो जाती है, कारोबार भी मुतासिर होता है। शहरियों के मुताबिक पहलवान गोट रोड बारिशों में नदी नाले का मंजर पेश करता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। रोड की वजह से, क्योंकि पानी पिछली मरतबा बारिश हुई है उसमें बहुत रोड खराब हो गई है और बनाने वाला कुछ भी नहीं है, इंतजामिया ही नहीं है, आके देख के वापस चले जाते हैं। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेते हुए पहलवान गोट की सड़क फौरी दुरुस्त कराने की अपील की है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मलिर टाउन के UC3 मोहम्मदी कॉलोनी में उबलते गटरों ने तबाही मचा दी। गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि मरकजी लिंक रोड गंदे पानी का जोहर बन गया। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 25 साल पुराना सीवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। मोहम्मद कॉलोनी के मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। मलिर टाउन UC3 मोहम्मदी कॉलोनी में 1 दर्जन से जायद गलियों को मिलाने वाला मरकजी लिंक रोड गुज़िश्ता 2 माह से गंदे पानी का जोहर बना हुआ है। इलाका मकीनों के मुताबिक आमदोरफ्त तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है, जबकि सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। बहुत पुरानी लाइन हो गई। आए दिन हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, जतन कर लिया, वरना ये वही काम वही है। कह रहे हैं अभी हमारा पोता गिर गया, रोजे रख रहे हैं हम, और इतना दरवाजे जरा तो हमारे देखो गटर इतना तक खुला पड़ा हुआ है, पत्थर डालें क्या करें, परेशान होकर रह गए। रिहायशियों का कहना है कि लिंक रोड से मुंसलिक गलियों में भी सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। कई फीट गंदा पानी जमा रहता है जो घरों के अंदर दाखिल हो जाता है। ये कम से कम इसको 2 माह तो हो चुके हैं, हम लोग बहुत परेशानी के अंदर हैं और ना घरों के अंदर पानी भर रहा है, ना हम वजू कर सकते हैं, ना नहा धो सकते हैं, ना नमाजें पढ़ सकते हैं। इसके वजह से बहुत परेशानी हो रही है। लाइन खराब हो चुकी है, सांस की बीमारी हो रही है, पानी में घुसा नहीं जा रहा है, बाथरूम इतना गंदा है, बाहर निकलने तो भरा हुआ है पानी। इसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता है, हम लोग खुद ही इलाके वाले कर लेते हैं जैसा भी होता है, और वो जमादार भी आते हैं तो वो करके जाते हैं। फिर इलाका मकीनों के मुताबिक ताफून के बायस बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाके की सीवरेज लाइन 25 साल पुरानी है, जिसे फौरी तौर पर तब्दील करने की जरूरत है। रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि इलाके के नाकारा सीवरेज निज़ाम को फौरी दुरुस्त किया जाए ताकि साफ सुथरा और महफूज माहौल फराम किया जा सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
فلور ملز ایسوسی ایشن کے ممکنہ احتجاج اور الٹیمیٹم کے اثرات سامنے آ گئے۔ حکومت سندھ نے ٹریڈرز کو گندم کی فراہمی کے تمام نئے آرڈرز منسوخ کر دیے۔ محکمہ خوراک کے ہنگامی مراسلے کے مطابق ٹریڈرز کو جاری کیے گئے نئے چالان روک دیے گئے ہیں، جبکہ پہلے سے جاری چالانوں پر گندم کی اٹھان جاری رہے گی۔ فلور ملز نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر گندم ٹریڈرز کو دی گئی تو 15 جنوری کے بعد آٹا دستیاب نہیں ہوگا، لیکن حکومت نے احتجاج سے قبل ہی نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا اور سیکرٹری فوڈ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ فیصلے کے بعد کراچی میں آٹا مہنگا ہونے کا خدشہ فی الحال ٹل گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملکیت کے معاملے کے باعث کھیل کو نقصان پہنچنے لگا ہے۔ ملیر کا سعودی سپورٹس فٹ بال اسٹیڈیم کھلاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سعودی سپورٹس فٹ بال کے جنرل سیکرٹری محمد سلیم کا مطالبہ ہے کہ گراؤنڈ اور کلب ان کے حوالے کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد کی اس رپورٹ میں۔ باہمی اختلافات نے کھیلوں کی سرگرمیاں روک دیں۔ ملیر سعود آباد UC4 کا سعودی فٹ بال گراؤنڈ اور کلب متنازع ہو گئے۔ گراؤنڈ کو تالے لگ گئے۔ فٹ بال گراؤنڈ اور کلب کے دعوے دار جنرل سیکرٹری محمد سلیم کہتے ہیں 1983 میں میئر عبدالستار افغانی نے سنگ بنیاد رکھ کر اس گراؤنڈ کی چابی میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ DSO کورنگی شکیل احمد نے ہمارے کلب کو بند کر کے تالے لگا دیے۔ ایک سال تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہے شکیل صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا کہ جی یہ ہم آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے۔ ہم سمجھے کہ شاید ڈیولپ کریں گے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے پر نکالنے شروع کیے۔ پلیئروں کے چینجنگ روم میں آ گئے، آ کے بیٹھ گئے آفس بنا کے قبضہ کر کے، دکانوں سے کرایہ وصول کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ میں گھاس خراب ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کوئی توجہ نہیں۔ کمرشل پروگرام کرتے ہیں اسکولوں کے 50,000 کے 30,000 کے۔ کھلاڑیوں پہ پابندی ہے، کلب پہ پابندی لگا دی، کلب نہیں کھیل سکتا، اندر آنے جا نہیں سکتا، اور عورتیں بچے جو واکنگ کے لیے آتے تھے وہ تک بند کر دی۔ 1.5 سال سے سعودی فٹ بال گراؤنڈ بند ہونے سے علاقے کے بچے کھیل سے محروم ہیں۔ کہتے ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب گراؤنڈ کو کھلوائیں تاکہ سرگرمیاں شروع ہوں۔ یہاں سے بہت زیادہ علاقوں سے لوگ آتے تھے، معین آباد سے آتے تھے، رفع عام سے آتے تھے، سعود آباد سے آتے تھے۔ ہمیں ساری فیسلٹیز یہیں ملتی تھی، کھیلنے کی ایکٹیویٹیز سب یہیں ہوتی تھی۔ یہ سال ہونے والا ہے یہاں پہ جب سے بند ہے۔ سعودی فٹ بال گراؤنڈ کا سنگ بنیاد 1983 میں رکھا گیا۔ 2010 میں وزیر کھیل ڈاکٹر محمد علی شاہ نے اسپورٹس کلب کی عمارت کا افتتاح کیا تھا۔ علاقہ مکینوں اور کلب کے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ کلب ہمارے حوالے کیا جائے ورنہ قانونی طریقہ اختیار کریں گے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ مہنگائی کے بعد ایک بار پھر تیز ہو گئے۔ شہر قائد میں کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا، جس سے شہریوں کے روزمرہ اخراجات میں مزید بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مہنگائی کا نیا وار، کچن کا بجٹ ایک بار پھر لرز گیا۔ تیل اور گھی مہنگا ہونے سے عوام کی پریشانی میں اضافہ۔ شہر قائد میں A برانڈ اور B برانڈ کمپنیوں نے کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس کے باعث شہری ایک بار پھر مہنگائی کی زد میں آ گئے ہیں۔ A برانڈ کا کوکنگ آئل اور گھی 550 سے بڑھ کر 590 روپے کلو تک پہنچ گیا، جبکہ B برانڈ کا کوکنگ آئل فی لیٹر 450 سے بڑھ کر 500 روپے اور فی کلو گھی 450 سے بڑھ کر 480 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ گزشتہ 15 سے 20 دنوں کے دوران کیا گیا۔ کمپنیوں کا موقف ہے کہ طلب اور رسد میں فرق بڑھنے اور درآمدات میں کمی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ تقریباً 15-20 دن میں 30 سے 40 روپے 1 لیٹر پہ بڑھ گئے۔ آنے والے دنوں میں مال زیادہ آ گیا تو کم ہو جائے گا، صحیح ہے، نہیں آیا تو پھر اور بڑھ سکتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے، اب گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ گھریلو بجٹ کو مزید متاثر کر رہا ہے۔ کم ہونا چاہیے، آج کل غریب غربے ہیں بندے تو کم ہونا چاہیے تھا۔ کتنی قیمتیں کم ہونی چاہیے تیل گھی کی؟ جیسے 50-100 بھی ہو گیا، یہ بڑی بات ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کا فوری نوٹس لیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ شہر میں قائم 10,000 ہوٹلوں کے تجاوزات کے خلاف کمشنر کراچی کی ہدایت پر آپریشن جاری۔ آل ہوٹلز ایسوسی ایشن سندھ کے صدر جعفر شاہ آغا نے مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔
कहते हैं कि यहाँ गुटखा मावा बनाने वाले की इज्जत है, पराठा बनाने वाले की इज्जत नहीं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि होटल से भत्ता लिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शायान अली से। शायान बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में कायम चाय के होटलों के बाहर जो है वो तजावज़ात के ऑपरेशन के दौरान जो है वो होटल मालिकान को भत्ताखोरी पे भी जो कह सकते हैं कि तंग करना, जिसके खिलाफ जो कई बार एहतजाज के बावजूद भी जो आज हमारे साथ इनके सदर आगा साहब मौजूद हैं, जो कि एसोसिएशन के सदर हैं। आगा साहब क्या कहेंगे? भाई ग्रीन रेट के हवाले से जो है ना, ग्रीन रेट जो होटल पे कुर्सी थे, देखो 100 दुकानों में 2 होटल होगा, 20 फुट पे कुर्सी होगा, वो हटाने के बाद उसी जगह पे ला के टीए लगाया, पान का केबिन लगाया, वो केएमसी और डीएमसी ने कब्जा करके और लोगों को दे दिया। हमें तो ये कहा था हम पूरा ग्रीन बेड को साफ रखेंगे, साफ सुथरा होगा, कोई चीज नहीं होगा, कोई गुरजमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ तो उल्टा निजाम, जो कमिश्नर ने बात किया कहानी उल्टा हो गया। वही हम लोगों का जगह कब्जा करके, सरकारी जगह तो सरकारी है, लेकिन ये है जिसकी दुकान का सामने है तो उसी का है। उसने बोला प्रॉपर्टी साफ होगा, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं। वहाँ टे लगा दिया, हर चीज हुई, वापस लगा दिया। ग्रीन बेड पे खाली आते हटाते वापस फिर लग जाते। इस जानिब से यही कहा गया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो आगे जाके जो एहतजाज है वो वसी कर सकते हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है एहतजाज भी कर सकते हैं। जी